नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा YouTube चैनल राजेश राठौर एसएससी के नाम से जो चल रहा है, आज मैं उस पे कैलेंडर का पार्ट 2, हालांकि टाइप 1 ही अभी है। कैलेंडर पार्ट 1 में टाइप 1 हमने बात किए थे, उसमें क्वेश्चन लिए थे बनाने के लिए जो आप लोग बनाए होंगे। तो चलिए जरा देख लेते हैं किनका आंसर सही आया है। क्वेश्चन करा 27 मार्च 2020 को गुरुवार था। 27 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? गुरुवार। तो कहता है 15 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे जो मेरा बेसिक पॉइंट था यही सा सवाल है। तो पहले क्या करते हैं, 27 मार्च। अब देखना ये कि मार्च में होता कितना दिन है। तो मार्च होता है 31 दिन का, जिसमें बीत गया कितना? 27 दिन। 31 दिन में 27 दिन बीत गया दोस्तों, बचा कितना? 4 दिन। आप ध्यान दीजिएगा, मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल। तो अप्रैल में होता जो है कितने दिन का? 30 दिन का। अब अप्रैल 30 दिन का होता है, तो हम बताए थे उसमें जितना भी दिन आ जाए, जैसा ही दिन की संख्या 7 से बड़ा हो तो 7 से भागा दे दीजिए, जो आपका शेषफल बचे उसी को हम विषम दिन बोलते हैं, मतलब यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आपसे अप्रैल पूरा पूछा गया है? नहीं, आपसे 15 अप्रैल के बारे में ही पूछा गया है। तो जहां तक हमें पूछा जाए वहां तक ही चर्चा करेंगे। तो इसमें 15 अप्रैल के बारे में पूछा गया, तो 15 में 7 से भागा देंगे और मेरा शेषफल इस प्रकार से कितना होगा? 1। तो यहाँ एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 आए कितना? 5। अब बात कहते हैं जो भी यहाँ आ जाए, अगर 7 से बड़ा संख्या आता तो 7 से भाग देते यहाँ पे, लेकिन 7 से छोटी संख्या है इसलिए भाग नहीं देंगे। अब तो ये जो 5 आया, इसमें 5 दिन जोड़ देना होगा। जो जोड़िएगा आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार में 5 दिन जोड़िएगा तो क्या जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार अर्थात मंगलवार आपका हो जाएगा। तो आप अपना उत्तर मिला लीजिएगा, यानी 15 अप्रैल 2020 को मंगलवार पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए 2 फरवरी 2007 में 2 फरवरी को मंगलवार था, और आपसे पूछा जाए 3 मार्च 2008 में कौन सा दिन होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो हम बात क्या करते हैं दोस्तों, फरवरी देखना भी है। जैसे ही फरवरी की चर्चा की जाए तो आपको एक बार देखना होगा कि फरवरी जो है और उस फरवरी में कौन सा वर्ष है। तो 2007 है। 2007 जो है क्या दोस्तों, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? तो आप देख रहे 2007 तो सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष है तो फरवरी कितने दिन का? 28 दिन का। अब 28 दिन में 2 दिन बीत गया, बचा कितना आपका? बोलिए 26 दिन। 28 में 2 बीत गया, बचा कितना? 26। अब क्या है? 26 लिख रहे? नहीं, हम क्या बोले, 7 से जैसा ही ज्यादा आए तो आप 7 से भागा दीजिए। तो 26 दिन फरवरी में 7 से भागा दीजिएगा, 7 21, बचेगा कितना? 5। तो फरवरी का 5 हो गया। मार्च में जाइएगा, मार्च में 31 दिन होता है। अब बात किए थे 31 में 7 से भागा दीजिएगा तो 3 बचेगा। तो फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल में कितना? 2, मई, जून, जुलाई। अब ध्यान दीजिएगा, जुलाई में जितना होता है उतना ही अगस्त में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर जो हम बात की अभी, ये मतलब 31 दिसंबर तक हो गया किसमें? 2007 में। अब बात आ गया कहां, हमें जाना 3 मार्च 2008 में। तो 8 में जाएंगे तो फिर से चलेंगे जनवरी। अब देखना ये 2008 फरवरी ले रहे हैं, फरवरी जैसा ही आएगा हम वर्ष पे ध्यान देंगे। तो 2008 मेरा क्या है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितने दिन का? 29 दिन का। 29 में 7 से भाग दिया कितना? 1। तो फरवरी में कितना जाएगा? 1। मार्च, अब मार्च में दोस्तों ऐसा नहीं कि मार्च है तो पूरा 31 दिन लीजिए, नहीं, मार्च में कितना पूछा गया? 3 मार्च को, तो 3 ही लेंगे। अब जो आएगा इन सबों को जोड़ करके 7 से भागा देंगे। तो कोशिश करेंगे कैसा कि जहां जहां 7 आ जाए उसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे देखिए 5 2 7 खत्म कर लेंगे, 3 3 6 2 8
3 11 3 14, 14 7 से कट जाएगा, खत्म कर लेंगे। फिर से 3 2 5, 3 2 5, 2 कितना 7, खत्म कर लेंगे। 3 3 6 1 7, खत्म कर लेंगे। बचा मेरा क्या 3, क्या बचा सिर्फ 3। तो इसमें 3 क्या करेंगे जोड़ लेंगे। मंगलवार में 3 दिन जोड़िएगा तो क्या बचेगा शुक्रवार। तो चलिए इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अब 2 फरवरी 2007 में दिया हुआ था, आपसे पूछा गया 2008 में। अब 2008 में पूछा गया तो आपको देखिए कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जनवरी फरवरी इस प्रकार से लेना पड़ा। फिर हो सके आपसे आप मुद्दे 2009 में पूछ सकता है, 2010 में पूछ सकता है। तो आप इतना कितना बार जोड़ते रहिएगा। तो इसके लिए एक बेस मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको जरा सा लिखिएगा नोट पॉइंट बना करके। कहता है अगर कोई भी वर्ष सामान्य वर्ष हो या साधारण वर्ष बोलेंगे, साधारण वर्ष और क्या आएगा लीप वर्ष। अब ध्यान दिएगा, साधारण वर्ष में क्या होता है, अगर 1 जनवरी को मान लेते हैं सोमवार है, तो साधारण वर्ष में 31 दिसंबर जो होगा, 31 दिसंबर भी जो होगा क्या होगा सोमवार होगा। ध्यान से समझिएगा। साधारण वर्ष में कहता है कि साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन दोनों ही समान होते हैं। ठीक है, साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों ही क्या होते हैं समान होते हैं। अब कहेगा सर कैसे होते हैं, तो जरा सा सीख लीजिए कैसे होते हैं। हमने बात किया था कि एक साल में साधारण वर्ष में कितना दिन होता है 365 दिन, और जितना भी दिन आ जाए 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1 जनवरी को सोमवार दिया हुआ है, पूछ रहा है 31 दिसंबर, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा 365 दिन। लेकिन उसमें 1 जनवरी को तो दिया हुआ है, मतलब एक दिन के बारे में आपको चर्चा कर दिया, तो बचा कितना 364 दिन। तो जब 364 में भाग दीजिएगा 7 से तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। 0 बचने का मतलब होता है जो ऊपर समय दिया हुआ वही नीचे होगा। तो याद रखना है, ठीक है। नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों ही समान होते हैं। अगर हम बात करें या ऐसे भी इसको कर सकते हैं दूसरा में, अगर 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगर हम अगले साल की, ठीक है, अगले साल की बात करें तो अगले साल की 1 जनवरी जो होंगे वो क्या पड़ेगा मंगलवार। तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष जो हम लोग बोलते हैं, एक वर्ष जो होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही होता है। ऐसा नहीं कि 1 जनवरी से अगला 1 जनवरी 1 साल होता है, नहीं। तो अगर किसी भी वर्ष का सामान्य वर्ष में किसी भी वर्ष में अगर 1 तारीख को सोमवार है, तो अगले वर्ष के 1 जनवरी जो होंगे वो क्या होंगे मंगलवार, मतलब एक दिन वृद्धि करके बोलेंगे। यही बात अगर हम लीप वर्ष में करें, लीप वर्ष में क्या आ जाएगा दोस्तों कि अगर 1 जनवरी को सोमवार पड़ रहा है, 1 जनवरी को सोमवार पड़ रहा है, तो 31 दिसंबर को मंगलवार पड़ेगा। अगर इससे अगले 1 जनवरी में जाएंगे, अगले 1 जनवरी को जो जाइएगा तो क्या पड़ जाएगा बुधवार। यानी कह सकते हैं लीप वर्ष में कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो साल का पहला दिन अगर सोमवार पड़ रहा है तो साल का अंतिम दिन जो होगा एक बढ़ के बोलेंगे, मतलब मंगलवार पड़ेगा। अगर लीप वर्ष में साल का पहला दिन सोमवार पड़ रहा है तो अगले साल का 1 जनवरी जो होगा उसमें 2 वृद्धि करके बोलेंगे, यानी सोमवार पड़ रहा होगा तो यहां क्या पड़ेगा बुधवार पड़ेगा। तो आप समझ लिए होंगे कि सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 का वृद्धि होता है। फिर बात करें साल सामान्य वर्ष में 1 साल का पहला दिन और अगले साल का पहला दिन 1 वृद्धि करके बोला जाता है, जबकि लीप वर्ष में 2 वृद्धि करके बोला जाता है। तो इस नियम से अगर आप चलेंगे तो ये जो हम जोड़ रहे थे बार बार उससे आप बच जाइएगा। कैसे बच जाइएगा सो देखते हैं।
तो कभी कभी तो सीधे सीधी प्रश्न पूछ लेता है आपसे, जैसे आपसे पूछ दिया जाए 2 अक्टूबर 2009 को सोमवार पड़ रहा, 2 अक्टूबर 2009 में सोमवार पड़ रहा, तो आपसे सीधी सी बात पूछ दिया जाएगा कि 2 अक्टूबर 2010 में कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप करना क्या शुरू कर देंगे कि अक्टूबर में होता है कितना दिन, 30 दिन या 31 दिन जो भी होते हैं, 2 दिन घटाइएगा, 7 से भागा दीजिएगा, फिर नवंबर का लीजिएगा, फिर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी, नहीं ऐसा नहीं करना। वो हम तब करेंगे जब देखेंगे फासला जो है 1 से 2 महीना का हो, तब हम लेकर चलेंगे। लेकिन जब देख रहे हैं डायरेक्ट 1 साल का परिवर्तन है, 2 साल का परिवर्तन है, तो क्या करेंगे देखिएगा। अब हम अभी बात किए कि 2 अक्टूबर 2009 में सोमवार पड़ रहा, तो अगर हम अगले 2 अक्टूबर की बात करें, जबकि दोस्तों हम क्या बोले भी कि 1 जनवरी से अगला 1 जनवरी 1 साल नहीं होता, वो 1 साल 1 दिन होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2009 और 2010 दोनों क्या सामान्य वर्ष है। तो अगर 2 अक्टूबर से अगले 2 अक्टूबर जाएंगे, हम अभी बात किए थे अगर सामान्य वर्ष में 1 जनवरी से अगला 1 जनवरी जाएंगे तो 1 दिन वृद्धि करके बोलेंगे। तो 2 अक्टूबर से अगले 2 अक्टूबर में जाएंगे तो 1 दिन क्या कीजिएगा, वृद्धि कर दीजिएगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। सीधी सी बात थी। अब कितना आप जोड़ते रहिएगा, जोड़ने से तो फायदा ही नहीं है आपको, डायरेक्ट समझिएगा, सीधी सीधी बात है ये सब। चलिए फिर से एक क्वेश्चन लेके देखते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, अब देखिए आपके सामने 3 प्रश्न है, आप तीनों को एक बार देख लीजिए, फटाक सा बनाइएगा इसको। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन जो मेरा है, कहता है 5 जनवरी 2007 में कौन सा दिन पड़ रहा है, रविवार। तो 25 फरवरी 2008 में कौन सा दिन होगा। तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च इस प्रकार से नहीं कीजिएगा, वो मतलब बेसिक पॉइंट था कि आप नॉर्मली जब पहली बार सीख रहे हो तो उस प्रकार से सीखिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 2007 है 2008 है, 1 साल की बात है, तो डायरेक्ट 1 साल वाला नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, हम बात कर ले 5 जनवरी 2007 में अगर रविवार है तो अगला 5 जनवरी यानी 2008, 5 जनवरी 2008 में कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो अभी बोले थे 1 दिन बढ़ के बोलिएगा, यानी क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अगले साल यानी 2008 में 5 जनवरी को सोमवार था। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। 5 दिन बीत गया, बचा कितना, 26 जो कि 7 से बड़ा है, इसलिए 7 से भागा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, 21 भाग लगेगा। जनवरी तो हो गया मेरा काम। फरवरी, हम अभी बोले फरवरी आएगा तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन फरवरी में कितने तारीख को, 25 तारीख को। अब वो लीप ईयर हो या ना हो, 25 फरवरी तो करा, वो सामान्य वर्ष में होगा तो 25 तारीख तो होगा ही होगा, और लीप ईयर भी होगा तो 25 तारीख तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फरवरी में कितना, 25 दिन, फिर 25 में भागा दिएगा 7 से, तो 7 या 21 भाग लग जाएगी, तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। चलिए अब करना क्या दोस्तों, हम बोले जो भी दिन आएगा, तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 5 और 9, 9 की 7 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 9 में 7 से भाग दिया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब जो आया उसमें जोड़ देना होगा, तो सोमवार में 2 दिन जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो क्या बनेगा, तो बोलिए आप आसानी से समझ लिए होंगे। चलिए फिर से देखते हैं, कहता है 15 सितंबर 2008 में शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 में कौन सा दिन होगा। आप देखिए दोस्तों 2008 कैसा साल है, लीप ईयर है, लेकिन क्या फरवरी शामिल है उसमें, नहीं, क्योंकि बात कहां से किया, सितंबर से किया। तो सितंबर से पहले फरवरी होता, इसलिए कोई चर्चा नहीं करना कि फरवरी 28 का होगा या 29 का होगा। तो 15 सितंबर से अगला 15 सितंबर जाना है, तो क्या बोले थे, 1 दिन वृद्धि करके बोलिएगा, कब, जब सामान्य वर्ष होता हो। लेकिन आप तो कहिएगा सर इसको लीप ईयर है, कहिएगा ना 2008 क्या लीप ईयर है, तो सर लीप ईयर तो 2008 है, ये है, मानिए रहिए, लेकिन यहाँ फरवरी क्या हो रहा है,
बीत चुका है, फरवरी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट एक दिन जोड़ देंगे, अर्थात मेरा क्या जाएगा यहाँ पे शनिवार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है 17 दिसंबर 1982, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था। अब पूछता है 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा। देखिए डायरेक्ट 2 साल आगे बढ़ के पूछ रहा है, तो 2 साल नहीं बल्कि 200 बरस भी आगे पूछे तो आपको वही काम करना है। तो चलिए अगर हम बात कर ले सीधी सी बात कि 17 दिसंबर 1982, आप याद रखिएगा पूछा गया है 1984 में, ठीक है, आपसे पूछा गया कब 1984 में, आपको याद रखिएगा। अगर 17 दिसंबर 1982 में शनिवार था तो 17 दिसंबर को ही 1983 में कौन सा दिन होगा। तो आप बोलिएगा एक दिन वृद्धि करके, कैसे, क्योंकि यहाँ पे सामान्य वर्ष है, तो क्या जाएगा रविवार। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी तो हम 1983 में पहुंचे, हमसे पूछा कब गया था 1984 में। तो अगर हम 1984 में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो 1984 जो है कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। कैसा है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या बोले थे कि एक साल का पहला दिन और अगले साल के पहला दिन में जाइएगा तो 2 वृद्धि करके बोलना होगा। तो रविवार में 2 दिन वृद्धि कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, मंगलवार बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जो निकाले हैं अभी 17 दिसंबर को निकाले हैं, 17 दिसंबर 1984, लेकिन हमसे पूछा गया था 22 दिसंबर 1984 में पूछा गया था। तो बोलिए 17 दिसंबर को मंगलवार पड़ रहा है, तो 17 दिसंबर है, यहाँ पूछा गया क्या 22, तो 17 तो बीतिए गया, 22 जाना है, तो 22 में क्या कीजिएगा 17 को घटा लीजिएगा, कितना बचेगा 5, यही जो 5 बचा इसमें क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा। तो मंगलवार में 5 दिन जोड़िएगा तो क्या होगा, बोलिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, अर्थात क्या जाएगा आपका रविवार। तो आप इस प्रकार से समझ पाए होंगे। ये जो भी प्रश्न अभी हम दिए टाइप 1 का था, अब टाइप बाय टाइप आप समझते चलिएगा। अब मेरा जो होगा अगला जो कॉन्सेप्ट है देखिए टाइप 2 का, हेडिंग में आप लोग डाल दीजिएगा टाइप 2 कर दिएगा उसको, और समझते हैं इसको अंदर आप। चलिए दोस्तों, तो कैलेंडर में ही टाइप 2 देखते हैं जरा, और चलिए एकदम ये आसान आसान सा प्रश्न लेंगे, आप समझते चलिएगा। एकदम मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे। तो जरा सा देखिएगा, 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सर 100 दिन, जैसे हम 365 दिन एक वर्ष में निकाले थे, 365 बटा 7 किए थे, तो विषम दिन की संख्या कितनी आई थी 1। तो ये सर एक साल में विषम दिन की संख्या 1 होती है, तो 100 सालों में विषम दिन की संख्या कितनी 100। और दोस्तों 100 तो हो गया, ठीक है। अब प्रत्येक 4 साल के बाद तो एक लीप ईयर भी आया होगा, तो हम वहां क्या करते हैं, लीप ईयर कैसे निकालेंगे, तो जितना वर्ष है उसमें 4 से भागा दे देंगे, तो 25 चौका 100 भाग लगेगी, यानी 25 इसमें जोड़ देना होगा, तो हो गया टोटल 125। जो भी दिन आया 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यहां से बचेगा 5, 55, 7 49, तो यहां से 6 बच जाएगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है समझते हैं हम। तो देखिए इसको बारी बारी से समझेंगे। इस 100 वर्ष को क्या हम 99 वर्ष प्लस 100वां वर्ष लिख सकते हैं दोस्तों। 100 वर्ष नहीं, 100वां वर्ष। 100वां वर्ष का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष। 100वां वर्ष तो 1 वर्ष ही है। अब बात करें 99 वर्ष में, एक साल में विषम दिन की संख्या 1, तो 99 साल में विषम दिन की संख्या कितना 99 होगा। और अभी बात की है प्रत्येक 4 साल पर एक लीप ईयर आया होगा, तो 99 वर्षों में लीप ईयर कितना, तो 24 होगा, 96 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 24 और जोड़ लेंगे। अब बात करते हैं 100वां वर्ष में, तो 100वां वर्ष जो है, तो 100वां वर्ष कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है,
तो आप लोग को लग रहा होगा 4 से तो कट ही जाएगा, लीप वर्ष है, नहीं बिल्कुल गलत है, इसलिए हम वहां गलत आया था। 100वां प्रसाद कीजिए, हम बात किए थे कि वैसा वर्ष जो शताब्दी वर्ष हो, तो 100 वर्ष क्या है, शताब्दी है, 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष को हम 4 से नहीं बल्कि 400 से भागा देंगे। तो क्या 400 से भाग लगेगी 100 में? नहीं लगेगी, और नहीं लगेगी तो यह जो है सामान्य वर्ष होगा, और सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब कुल को जोड़िए और 7 से भागा दे दीजिए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 99 100 और 24 जोड़िएगा तो 124 होगा, बटे का 7 होगा, 7 एकम 7, यहाँ से बच जाएगा 5, 54 हो जाएगा, 54 में 7 से भागा लगाइएगा 49, यानी बच जाएगा शेषफल कितना? 5। तो आप समझिएगा इसको कि 100 वर्षों में विषम दिन की जो संख्या होती है कितनी होगी? 5। कैसे होगी हमने यहाँ बताया आपको। फिर से चलते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए उससे पहले बना के भी देख सकते हैं दोस्तों कितनी होगी। तो 100 साल में विषम दिन की संख्या कितना है? 5। तो अगर इस 100 में हम 2 से गुना कर दें, 2 से गुना करें क्या जाएगा? 200 वर्ष। तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर जो मेरा आएगा कितना? 10 आएगा, और 10 में 7 से भागा दीजिएगा तो कितना जाएगा? 3। यानी कह सकते हैं 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या जो होगा वो कितना होगा? 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? तो अब ऐसा नहीं कीजिएगा, या देखते हैं एक बार करके कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या जो है कितना? 5। 100 वर्षों में 5 है, तो इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें तो कितना? 300। तो अगर यहां भी 3 से गुना कर दें तो कितना जाएगा? 15। 15 जो कि है 7 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ 7 से भागा दे देंगे, और 7 से भागा देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों? 15 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1। तो कह सकते हैं 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या 1। लेकिन थोड़ा सा ये देखिए, हम इसे हल तो कर पाए लेकिन ये तरीका थोड़ा सही नहीं है। आप इस प्रकार से 400 पे लगेगा तो नहीं लगेगा, इसलिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि 200 वर्षों में, 200 में वर्षों में कितना आ गया था आपका? 3 आ गया था। 300 वर्ष को हम कह सकते हैं 100 वर्ष। 200 देखिए इसको लिख सकते थे 200 प्लस 100 वर्ष लिख सकते थे। अब 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितना? 3 आया था। अब इस 100 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? 99 वर्ष प्लस 100वां वर्ष। और अभी हम बात किए थे कि 99 वर्ष और 100वां वर्ष, अभी जब हम निकाले थे 100 वर्षों में 99 प्लस 100वां, 99 प्लस 100वां का कितना आया था? 5 आया था। तो 5 3 8, 8 में 7 से भाग देंगे, फिर शेषफल क्या होगा? 1। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। चलिए इसी प्रकार से हम निकालेंगे 400 वर्षों में। अब 400 वर्षों में निकालेंगे तो देखिएगा जरा, जब हम अभी निकाले थे तो इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 99 प्लस 100वां वर्ष। 400 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 300, और 100 वर्षों को लिख सकते हैं 99 वर्ष प्लस 100वां वर्ष। 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितना? 1। 99 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना होगा दोस्तों? तो 99 वर्ष में 99 दिन होगा टोटल। अब 99 में 4 से जब भागा दीजिएगा क्या जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 99 प्लस 24, 1 साल में विषम दिन की संख्या 1। तो 99 साल में विषम दिन की संख्या कितना आएगा? 99 प्लस 99 वर्षों में कुछ लीप ईयर भी आए होंगे, कितना? 24। तो 24 इसमें जोड़ देते हैं। पहले यहां तक की हम बात कर लें तो 99 एक कितना? 100, 124, 124 में 7 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आएगा वो कितना रहेगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 100वां वर्ष का। हम अगर हम 100वां वर्ष का बात करें तो अभी बोले 100वां वर्ष वही शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष जल्दी सा बोलिए 1। तो क्या 1 ले लेंगे यहाँ पे? ये भी गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? अब ये समझिए, ये 100वां वर्ष जो है अभी तक हम जो कैलकुलेट यहाँ पे दिए हैं कितने वर्षों का? 3 वर्षों का।
अब ये 100वां वर्ष जो मिलेगा वो 400 वर्ष हो जाएगा। अब 400 वर्ष में आप 400 से भागा दीजिएगा तो क्या भाग लगेगी पूरा पूरी? बिल्कुल लग जाएगी। तो हम बात किए थे कि शताब्दी वर्ष में अगर 400 से पूरा पूरी भाग लग जाए तो हम उसको लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे, उसको सामान्य वर्ष में नहीं रखेंगे। तो लीप शताब्दी वर्ष में विषम की संख्या कितना बताए थे? 2 होता है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? 2 से जोड़ेंगे। फिर से समझिएगा, 300 वर्षों में जब हम गए थे तो 300 वर्ष जो है उसका 100वां वर्ष 4 से भागा नहीं, 4 से भाग लगा लेकिन 400 से भाग नहीं लगा, जिसके कारण से वो क्या हुआ? सामान्य वर्ष हुआ। लेकिन 400 वर्षों में जो जाएंगे तो 400 वर्ष जो है, अब देखिए 400 में 400 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब है 400वां वर्ष जो होगा आपका वो जो होगा लीप वर्ष में आएगा। और लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना? 2 होता है, क्योंकि 366 में 2 से भागा 7 से भागा दीजिएगा तो उसमें क्या जाएगा? 2। अब 5 2 कितना गया दोस्तों? 7 हो गया। 7 में 7 से भाग लगाइएगा तो उसमें कितना? 0। तो हम क्या लिख लेंगे? 0। तो इतना आपको करना नहीं है, आपको सीधी सीधी बात याद रखना है कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या 5, 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या 3, 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या 1 और 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या 0। आपको कुछ नहीं याद रखना है कैलेंडर में, बस यही 4 बातें याद रखना है। और बाकी हम आपको अभी तक तो याद करने कुछ नहीं बोले हैं और आगे बोलेंगे भी नहीं, बस यही 4 बातें याद रखनी है आपको कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितना होगा? 0 होगा। तो चलिए, आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए आप इसको अगर समझ लिए होंगे तो मेरा जो अगला पार्ट 3 होगा इस पे हम क्वेश्चन देंगे। फिलहाल आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा, अगले वीडियो में हम उसे हल करेंगे। आपका क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। अब मन में कुछ जीके का सवाल आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? ठीक है, आप इसे बनाइएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।